तारड़ इतना इर्रिस्पॉन्सिबल आदमी, आज तक इस वक्त तक हमें ऑर्डर की कापी नहीं मिली। अभी ऑर्डर होना है, ना अवेलेबल होना और इसका अपनी फैमिली के साथ ज़ाती मसरूफियात में बिजी होना, ये भी हर लिटिगेंट का एक हक है। अच्छा, ये जो फैसला आया है, फैसले में अलबत्ता इतना ज़रूर है कि हाई कोर्ट ने उनको 8 क्वेश्चन भेजे थे। जिस वक्त जज साहब ने ये होल्ड किया था कि मैंने चार्ज फ्रेम किया तो उसको लिखा, उसके सिलसिले में हमने ये एप्लीकेशन दी थी कि इस जज साहब से हमारा केस ट्रांसफर। आज तक इस वक्त तक हमें ऑर्डर की कापी नहीं मिली। अभी ऑर्डर होना है और हम अदालत से यही टाइम मांग रहे थे कि 12 तारीख तक आपके पास टाइम है, आप हमें एकोमोडेट फरमा लें, 12 तारीख तक आप हमें टाइम दें। ऐसी सूरत हाल में अगर आप अननेसेसरी लिटिगेशन को भी अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप टाइम प्रोवाइड करें। और एक सीनियर काउंसिल की ना अवेलेबल होना और इसका अपनी फैमिली के साथ ज़ाती मसरूफियात में बिजी होना, ये भी हर लिटिगेंट का एक हक है कि उसको भी सफिशेंट काज कंसिडर करके अदालत आपको एक मौका देने और देना चाहिए था। वो हमारी रिजर्वेशन ज़रूर है, इंशाल्लाह इसका इजहार करेंगे हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, ये जो फैसला आया है, फैसले में क्या है फैसला क्या है? और दूसरी ये कि मतलब आप लोगों को जज की जो ट्रांसफ़र है उसके खिलाफ भी आप लोगों ने दरख्वास्त दायर की। देखिए, जहाँ तक फैसले का ताल्लुक है तो अभी तक सर्टिफाइड कापी हमें नहीं मिली, नहीं कोई कच्ची कापी मिली है, तो हमें नहीं पता कि जज साहब ने क्या उसमें लिखा है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि हाई कोर्ट ने उनको 8 क्वेश्चन भेजे थे। 3 क्वेश्चन उसमें ये थे कि मेंटेनेबिलिटी पे आप ये फैसला कर लें और 5 क्वेश्चन जो थे वो लिमिटेशन से रिलेटेड। अब उन्होंने किस तरह उसको आंसर किया है, क्या उसके बारे में लिखा है, ये तो डिसीजन आएगा तो पता होगा। जहाँ तक ट्रांसफ़र का ताल्लुक है तो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन हमने उनके ख़िलाफ़ जिस वक्त जज साहब ने ये होल्ड किया था कि मैंने चार्ज फ्रेम किया तो उसको लिखा, तो उसके सिलसिले में हमने ये एप्लीकेशन दी थी कि इस जज साहब से हमारा केस ट्रांसफ़र किया। गौर साहब बताइएगा, जिन केसेस में खान साहब की प्रोडक्टिव बेल नहीं कंफर्म हो सकी उन केसेस में, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि वो 9 मई के केसेस हैं, उनमें खान साहब को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसका मतलब इंशाअल्लाह ताला वो गिरफ्तार नहीं करेंगे और न गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब हमारे सामने कोई ऐसे FIR नहीं है जो हम अदालत में रजू न कर सके हों। हमारे पास इस अदालत में आज जो एप्लीकेशन है हमने फ़ाइल की है और वो प्रोसेस हो गई है और इंशाअल्लाह ताला वो कल लगी होगी। उसमें आज चीफ जस्टिस साहब के न होने की वजह से आज सेम डे के लिए नहीं हो सकी, इसलिए खान साहब को वापस जाना पड़ा लाहौर। वो रीज़न यही है कि चीफ जस्टिस साहब के पास इख्तियार है सेम डे को लगाने के लिए, सीनियर जज के पास द नेक्स्ट डे लगाने का इख्तियार ज़रूर है लेकिन सेम डे सुनने का इख्तियार नहीं है, तो इसलिए नहीं हो सके। एक मरतबा आप अदालत के सामने आ जाओ तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब के केस में ऑर्डर कर दिया है उसके बाद आपकी अरेस्ट नहीं हो सकता। सर, अदालत साहब कह रहे हैं कि जो तोशाखाना केस है उसमें खान साहब और उनके वकील ताहिरी हलबे इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इस केस में खान साहब को सज़ा भी हो सकती है, तो इस हवाले से देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो मैं आपको एक जिक्र ज़रूर करूँ कि इस तासुर को ज़ाहिर करना चाहिए कि हम ताहिरी हरबे इस्तेमाल करें। ये केस फाइल हुआ था 8 नवंबर को, खान साहब को पहला नोटिस मिला है 12 दिसंबर को और खान साहब को कहा 12 दिसंबर कि आप 9 जनवरी को पेश हो जाएं। 9 जनवरी को हम पेश हो गए। जज साहब ने कहा, क्योंकि उस वक्त खान साहब हॉस्पिटल में थे और वो मेडिकल मौजूद था, जज साहब ने खुद उसमें 31 जनवरी की डेट दी। उसके बाद भी खान साहब हॉस्पिटल में थे और उसको वो प्लास्टर चढ़ा हुआ था, डेट नहीं हो सकी। जज साहब ने 28 अप्रैल की डेट दे दी थी 1 तारीख के बाद। 28 तारीख को पहली मरतबा खान साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि वो बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट इशू करवाया था। उसके बाद जब हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने हमें ये ऑर्डर कर दिया था कि आप वापस चीफ जज साहब के पास चले जाएँ, फिर हमारा जिस वक्त दरख्वास्त डिसमिस हो गया और हम जज साहब के पास आए तो वकला की स्ट्राइक की वजह से हमें कोर्ट ने डेट दे दी थी 1 महीने बाद की, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी कि इसकी सुनवाई जल्दी की जाए। वो दरख्वास्त कोर्ट ने ख़त्म कर दी, डिसमिस कर दी। उसके बाद जज साहब को, एक और जज साहब को इनकी कहने से, ज़फ़र इकबाल साहब से, हमारे कहने से नहीं, इनके कहने से ज़फ़र इकबाल साहब से केस ट्रांसफ़र होकर के दिलावर हमायूं दिलावर साहब के पास गए और हमायूं दिलावर साहब उम्रे पे गए हुए थे तो इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी। हमारी तरफ से कोई ऐसी डेट नहीं है जिस पे हमने बिला ज़रूरत उनको इनकी डेट। सर, 12 तारीख को ट्रायल भी शुरू हो रहा है, तो क्या आप खान साहब पेश होंगे तोशाखाना केस में? देखो, खान साहब को अगर क्रिमिनल ट्रायल चलता है तो फिर ऑब्वियसली है कि उसको बुलाया जाता है और अगर उसकी एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन है तो एग्जाम भी किया जाता है। अगर वो एफआईआर कचहरी में है तो वहाँ तो नहीं पेश हो सकते, खुद हुकूमत नोटिफिकेशन इशू करती रहती है। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा पहले मरतबा केस टेकअप हो जाएगा इधर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट और हमें स्टे मिल जाएगा। मीडिया ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का ये मुतालबा है कि इमरान खान को नहीं करो तब मैं पाकिस्तान आ पाऊँगा, और यही एक तोशाखाना केस है जिसमें उम्मीद है कि खान नहीं हो सकते। एक टायरेंट केस था उनके जो मुबैना बेटे के हवाले से, वो तो ख़त्म हो गया, तो क्या इसमें इमरान खान की नहीं हो सकती है?
देखो ये नाहली का केस तो ज़रूर है, लेकिन इसकी नाहली एक किस किस्म की है, ये एक करप्ट प्रैक्टिस का केस नहीं है, ये बेसिकली करप्ट प्रैक्टिस अंडर द इलेक्शन एक्ट है। इलेक्शन एक्ट में अगर आपको सज़ा हो जाती है तो उसके सज़ा की लाइट में एक और केस पुटअप होगा इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने फिर उसमें देखना है कि वाकई अगर उसने अनपर्पज़ बदनीयती से अपने कोई एसेट छुपाएँ उस केस पे नाअहली हो सकती है, लेकिन वो नाअहली इस तरह नहीं होती जिस तरह आर्टिकल 62(1)(f) की है। तो क्योंकि उसकी रीज़न यही है कि आईनी तौर पर अगर आपकी 62(1)(f) की डिसक्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। मैं कहता हूँ ये उनका खूब अख्तियाल है। खान साहब अगर खुदा न खास्ता कन्विक्ट भी हो गए फिर भी वो इलेक्शन लड़ सकें। अच्छा, अब तक जो ग्राउंड्स हैं ये बताइएगा, अब तक जो ग्राउंड्स हैं जुडिशरी को आप लोअर कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक आप आ रहे हैं, अब तक जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं आपको एतमाद है अदालती कार्रवाइयों को, क्योंकि सियासी केसेस बहरहाल इसमें सियासी बुनियादों पे तो बनाए गए। अदालत के तरीक़ेकार और फेयरनेस ऑफ द प्रोसीडिंग को ज़रूर रिजर्वेशन से और बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन से। सबसे पहले ये कि हमारे क्रिमिनल रिवीजन अलाउ हुआ और उसमें कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया कि जो हमारी सबमिशंस थी वो नीचे कोर्ट ने ब्रश साइड कर दी थी, और उसके इस प्रिसाइसली उसके पर्पस के लिए कोर्ट ने उसको रिमांड कर दिया था। और इस केस में टेंटेटिवली जो डेट फिक्स थी वो 8 जुलाई की डेट फिक्स थी। अब उसमें देखें किसी वकील की अपनी फैमिली प्रेसिंग एंगेजमेंट भी हो सकती है, उसके लिए जज साहब से हमने सिर्फ कहा था कि हमें मंडे तक की टाइम दे दें, और मंडे की डेट के बाद ऑनवर्ड्स आप चलाएं। आज के दिन तक हमने टाइम मांगा क्योंकि जज साहब के पास 12 तारीख तक की डेट है, तो हमें रिजर्वेशन ज़रूर है, हमें सुना नहीं किया। गौर साहब बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ कह रहे हैं कि अगस्त तक इमरान खान को किसी एक केस में सज़ा मिल जाएगी। देखिए अता तारड़ इतना इर्रिस्पॉन्सिबल आदमी मैंने उस जैसा कोई नहीं देखा।